طيبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलहू अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हसना इज़ा शिअत सहला। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद की तरबियत के हवाले से हम गलतियों कोताहियों को कुछ देख रहे थे, तो आज आपके सामने मज़ीद 2-3 गलतियाँ कोताहियाँ जो मेरे जहन में हैं और रखता हूँ आपके सामने। हम अपने बच्चों के हवाले से कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं दूसरों के बच्चों को देखकर कि फ़लाँ का बच्चा जो है वो कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कल मुझे अपने ही एक कोलीग का मैसेज आया कि जी हमारे दायान में ही हमारे कोलीग हैं, उनका मैसेज आया कि जी मेरे बच्चे के 94.6 मार्क्स आए हैं 9 क्लास में। अब कल से मेरे जहन में एक चीज़ बार बार वो डंग मार रही है बार बार कि यार मेरा बच्चा जब बड़ा हो ना तो इस तरह के मार्क्स आने चाहिए। हालांकि मैंने बच्चों के मार्कशीट के वाले से मेरा बड़ा खुला नज़रिया है कि कोई भी मार्कशीट जो है आपके बच्चे की जहनीत और उसकी कारकर्दगी का अमली सबूत नहीं हो सकती। ठीक है, पेपर की हद तक है वो, बस और कुछ नहीं। बच्चा कितना लायक है या कितना नालायक है उसकी मार्कशीट नहीं बताती। लेकिन इंसान है ना, दिमागी तौर पर कमज़ोर भी है। तो कल से मेरे जहन में बार बार आ कि मेरा बच्चा अभी 2 क्लास में है, वो 7 साल बाद 9 क्लास में होगा। लेकिन आज वो जो एक्सपेक्टेशन है वो जहन में आनी शुरू हो गई कि मेरे बच्चे के मार्क्स भी इस तरह होने चाहिए जैसे वो उस्ताद है, मैं भी उस्ताद हूँ। लेकिन वो तो चले अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हैं, हम तो उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं। मैं तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा बोझ डालने का कायल भी नहीं हूँ। ठीक है, बच्चों को फ़राइज़ के वाले से, नमाज के वाले से जो सख्ती है वो कर ली जाए, बाकी उसको थोड़ा सा आज़ाद छोड़ा जाए ताकि वो खुल जाए। हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा गुमान कर लेते हैं। वालिदैन बाद औक़ात अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा गुमान कर लेते हैं। कभी कभी बच्चे को वो इतना अच्छा समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा गलत काम कर ही नहीं सकता, या पढ़ाई के लेवल पर देख लेंगे तो कहेंगे मेरा बच्चा जो है वो नालायक हो ही नहीं सकता। कभी कभी उससे तफ्तीश ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है, ना उसके दोस्तों के बारे में मालूमात देखते हैं, ना कभी उसका बस्ता चेक करते हैं, ना कभी उसकी अलमारी को देखते हैं। बच्ची अगर ये कह रही है कि जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, आजकल फैशन बन गया बच्चों का जाने का, अकेले वो चले जाते हैं कंबाइंड स्टडी के नाम पर, दोस्तों के साथ पार्टी के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, और ये कभी कभी किसी ना किसी कबाहत का सबब भी बन जाता है। हम कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं करते, हम उससे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे का जहन कच्चा है, कोई इसे अपने डब पर डालकर नुकसान का सबब भी बना सकता है। हम अच्छे के चक्कर में सब अच्छा है, मेरा बच्चा अक्लमंद है, मेरा बच्चा संभाल लेगा। हम बच्चे की अकल पर बात नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा अक्लमंद नहीं है, बच्चा अक्लमंद ही होता है। लेकिन हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे कि लुकमा खिलाएं सोने का और आँख रखें शेर वाली। हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी अगर बच्ची जा रही है या बच्चा जा रहा है तो क्या वाकई ही अपनी सहेली के पास या अपने दोस्त के पास जा रहा है। जिस दोस्त के पास मेरा बेटा जा रहा है वो दोस्त किस तरह का है। अगर मेरा बेटा उसके पास स्टडी करने के लिए गया है तो क्या वाकई ही स्टडी करने के लिए गया है। जिनके घर में जा रहा है उनका घर कैसा है। मेरा एक दोस्त है बचपन का, यासिर नाम है उसका। हम नर्सरी क्लास से 8 क्लास तक इकट्ठे पढ़े हैं और वो बाटी गेट का ही था, बस एक मोहल्ले का ही फ़र्क था। उसके वालिद का वो 2 ही बेटे थे, बस वो 2 ही भाई थे, और उसके वालिद बड़े छोटे से कद के, बड़े कमज़ोर से। लेकिन उनके वालिद की सख्ती ये थी, उन्होंने अपने बच्चे को घर से निकलने दिया ही नहीं। एक ही उसका मैं दोस्त था और एक ही मेरा वो दोस्त था। या वो सिर्फ मेरे घर आ सकता था या मैं सिर्फ उसके घर जा सकता था। हमें गली में खेलने की भी इजाज़त नहीं थी।
उसने मेरी अम्मी को कह दिया था कि आपका बच्चा अगर आएगा तो सिर्फ मेरे घर में आएगा, ना गली में यासिर खेलेगा, ना गली में कयूम खेलेगा, अब्दुल कयूम। ये अगर या ये आपके घर में खेलेंगे, आपके घर में जगह नहीं है तो ये मेरे घर में खेलेंगे बस। और जैसे ही हम 3 क्लास में पहुँचे तो उस टाइम पर एक रिसाला आता था चांद सितारे, उसने हमें चांद सितारे पर लगा दिया कि आपने एक्स्ट्रा निसाबी जो चीज़ें पढ़नी हैं उनमें से आप लोग ये पढ़ेंगे। और हमने क्रिकेट खेली है सिर्फ 6-7 फुट जगह पर, 6-7 फुट जगह थी टोटल वो, और 2-3 फुट चौड़ी थी। और वहाँ पर हम गेंद को छत के साथ बांध के खेलते रहे हैं बैट के साथ बस। 12 बॉलें मैंने खेलनी है और 12 बॉलें उसने खेलनी है। ये टोटल हमने 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक टोटल ये काम, प्रेप क्लास से, नर्सरी क्लास से लेकर 8 क्लास तक टोटल यही काम किया है बस। बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। मकसद कहने का ये है कि हमारे बच्चों के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए कि इसके दोस्त कैसे हैं, कि घर वाले कैसे हैं, इसके बहन भाई कैसे हैं। मेरे जो दोस्त हैं सारे दाढ़ियों वाले ऐसे ही, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे वालिद को देख के मेरे किसी दोस्त को आगे पीछे होना पड़ गया हो। कोई सिगरेट पीने वाला नहीं है, कोई गलत काम करने वाला नहीं है। अगर मेरे वालिद आ गए हैं या उनमें से किसी के भी वालिद आ गए हैं, मिसाल है अब्दुल सलाम भुट्टी साहब का बेटा मेरा दोस्त है, अब्दुल सलाम भुट्टी साहब तो फोत हो गए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भुट्टी साहब हमें नज़र आ गए हों तो मुझे भागना पड़ा हो कि अब्दुलरहमान के वालिद आ गए हैं। बल्कि आगे बढ़ के सलाम करने वाले, प्यार लेने वाले, गले मिलने वाले, दुआएं लेने वाले। अब यहाँ आम तौर पर क्या होता है कि बच्चों के दोस्त होते हैं, वालिदैन को देखकर वो आगे पीछे होते हैं या कन्नी कतराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वालिदैन को सिगरेट की बदबू आ जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि बच्चा सिगरेट पी रहा है। तो हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा गुमान नहीं रख लेना चाहिए, दरमियान में रहें। अच्छा गुमान भी रखें, उस पर नज़र भी रखें। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है। कई माँ बाप जो है हुस्न ज़न की इंतहा को पहुँचे हुए होते हैं कि अगर कोई नेक या अच्छा शख्स भी उनका असल जो है ना हामी, वो भी आके कहे ना यार मैंने आपके बच्चे को फ़लाँ शख्स के साथ देखा, बच्चा ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है, ज़रा ख्याल से, तो हम उस बंदे से ही बदगुमानी कर लेते हैं, बच्चे पर नज़र नहीं रखते। कहता जी ये मेरा बंदा जो है ना मेरी औलाद से जलता है, मेरी औलाद को अच्छा नहीं समझता। ये है ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न। इसी तरह मार्क्स में हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। हम समझते हैं कि इसकी अगर A+ ग्रेड इसका नहीं आता ना तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है। तो भाई अगर वो उसकी कोई कमी कोताही होती है तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाए, ना कि उसको पहले अच्छा इतना बना लिया जाए कि वो उसकी बुराई को भी बुराई ना समझा जाए और बुरा इतना बना दिया जाए कि उसकी अच्छाई को भी अच्छाई ना समझा जाए। ये दोनों चीज़ें ही बुरी हैं। फिर हमें देखना चाहिए कि बच्चा अगर गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं, एक्स्ट्रा एजुकेशनल जो चीज़ें हैं, उनमें बच्चा किन कामों में मुलविस है। बच्ची है तो किन कामों में मुलविस है। बच्ची है तो वो जिस भी काम में मुलविस हो, वो कुछ भी पढ़ रही हो, उसे घर के कामों में माहिर होना चाहिए। क्यों आप जो नस्ल मेरे सामने बैठी हुई है ये ऐसे ही है। अक्सरियत जिनके बारे में मैं जानता हूँ, सुबूही के बारे में, आयशा फराज के बारे में, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल हैं, जो इस एरिया के हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टडी भी की है, घर में मार बर्दाश्त भी की है, काम भी किए हैं। तो ये हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते। हम कहते हैं जी बच्ची खाना पका लेती है, FA में है। नहीं जी, ये तो पढ़ती है। अच्छा, जब आप पढ़ती थी तो आपको खाना पकाना तो आता था। आप अपनी वालदा से ज़्यादा अक्लमंद हैं या आपकी वालदा आपसे कम अक्लमंद थी, ये आपने खुद फैसला करना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अपने बच्चों को अपने लेवल पर रख के सोचें कि जिस टाइम पर, जिस सख्ती में, जिस हालात में हमने सर्वाइव किया है, क्या हमारे बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं कर सकते। क्यों? हमने बच्चों को सहूलत ही इतनी दी है कि वो हम जैसे जर्री बन ही नहीं सके, हम जैसे हार्डकोर वो बन सके ही नहीं। धूप उनको बर्दाश्त नहीं है, बारिश उनको बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ईद पे एक इलाके में कुछ जानवरों को मस्जिद से उतारा जा रहा था, गायों को। अच्छा, एक बच्चा कहता है आगे, बच्चा भी नहीं, 20-25 साल का लड़का, सही जवान,
तो चाचू मैं भी उतारूँ? तो बंदे ने कहा पुत्र, जो दूध पुन कर पीते हैं ना वो जानवर नहीं उतार सकते। अब ये बड़ी उसने हल्की सी एक टाउंट किया है कि तुम लोग मम्मी डैडी लोग हो, तुम कहाँ जानवरों को पकड़ सकते हो। तो मुझे जिसने बात सुनाई मैंने उसको भी कहा, मैं कहा भाई तू भी दूध पुन के ही पीता है और तुझे भी जब जानवर पकड़ना पड़ता है तो मुझे आवाज़ देता है, तू जानवर उतार नहीं सकता। ये छोटी सी मिसाल है। हमारे बच्चे तो दूध पीते ही नहीं है, मलाई खाना तो बड़ी दूर की बात है, घी खा लें, पराठा खा लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने कभी बच्चों का लिटरेचर जो है उनके लिए फ़िक्स नहीं किया, वो क्या पढ़ रहे हैं या वो एक्स्ट्रा पढ़ ही नहीं रहे, वो सिर्फ उनका टोटल जो इल्म है वो उनकी किताबों के साथ है। जबकि हमारे उस्तादों ने हमारी रहनुमाई की मुताले की तरफ, तो मुताला करो, बढ़ो आगे। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। बुलुगुल मराम लिखी है हाफिज़ बिन हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने, और उन्होंने इस किताब के मुक़दमे में ये दावा किया है इब्तदाइये में कि जो शख्स इस किताब का 2 से 3 बार मुताला कर लेगा, इसको समझ कर पढ़ लेगा या किसी अच्छे उस्ताद से पढ़ लेगा, वो अपने हम असरों से इल्म में कई गुना आगे चला जाएगा। यानी अच्छा मुताला करना जो होता है वो इंसान को अपने हम असर जो उसके तलबा होते हैं, दोस्त यार होते हैं, उसके एज फेलो होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, बैच फेलोज़ होते हैं, उनसे आगे बढ़ जाता है एक्स्ट्रा मुताला करना। हमने उनका कोई लिटरेचर फ़िक्स किया ही नहीं है। या तो वो सेक्सुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं या वो निमर अहमद के पीछे पड़ गए हैं, उन्हें जो है वो कौन से पत्ते हैं उनके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। वो कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन निमर अहमद का उन्होंने निमर अहमद के निमर अहमद है उसने जनाब उसका मुसहफ़ ज़रूर पढ़ा है। कोई सलार के पीछे है, कोई सिकंदर के पीछे है, कोई किसी ड्रामे के पीछे है। हमने क्या किया है? हमने उनकी इस्लाह के लिए कोई इंतज़ाम किया? हमने ये बताना मुनासिब समझा उनको कि लिटरेचर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और इस लिटरेचर का असर कितना लेना है। किसी ने उस निमर अहमद की फ़ोटो उसके शोहर के साथ लगाई कि एक 25 से 30 के कैंडे की एक आम सी शक्ल सूरत की खातून है और उसके साथ 40-45 के कैंडे का एक अध गंजा मर्दों का गंजा होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आधा सा गंजा शख्स जो है वो सांवले से रंगत का बिल्कुल आम सी शक्ल का खड़ा है उसके साथ, और उसकी फ़ोटो किसी ने फेसबुक पे लगा दी। मैंने बाद में तलाश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। और उसने कहा हमें सालार के पीछे लगा के, सिकंदर के पीछे लगा के और पता नहीं किस किस के पीछे लगा के निमर अहमद ने आप इससे शादी कर ली है। कि वहाँ तो दिखा रही है नावल के अंदर कि जनाब वो बड़ा वजी है, बड़ा बॉडी बिल्डर है, बड़ा कुछ करने वाला है, बड़ा वेल ड्रेस्ड है, बड़ी उसकी गुलाबी रंगत है, बड़ा उसका सूटेड बूटेड रवैया है, बड़ी उसके पास गाड़ी है, वो अच्छा सा एक फ़ौजी है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो ख़ुद शादी जिससे की है वो क्या है? तो हमने ये बताना नहीं मुनासिब समझा अपने बच्चों को कि बेटा अमली ज़िंदगी और चीज़ है, ड्रामा स्टोरी कहानी एक और चीज़ है। आप यकीन करें बहुत सारे उलमा, बहुत सारे, मैंने सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी कहा कि मैंने एक उम्र तक जो है वो नसीम हिजाज़ी को पढ़ा है अपनी वोकैबुलरी ज़्यादा करने के लिए, किताबत के लिए, राइटिंग कैसे होती है ये देखने के लिए। बहुत सारे नावल पढ़े हैं उसके। और नसीम हिजाज़ी जो है वो ज़्यादातर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लिखता है, उसने जंगें लिखी हैं, तारीख़ लिखा है, लेकिन कहानी की सूरत में। तो सलाहुद्दीन यूसुफ साहब जो हैं बहुत बड़े अच्छे राइटर थे, फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बड़े पाए के आलिम दीन थे, बड़े पाए के आलिम दीन। जब मुझे उनके इंटरव्यू के दरमियान ये पता लगा, मैंने उनके इंटरव्यू के लिए तैयारी भी की थी, जब मुझे ये पता लगा उनसे इंटरव्यू करते हुए कि ये तक़ियतुल इस्लाम में पढ़े हैं जहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम ली है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वो मदरसा जो अब बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर इन जैसी बड़ी शख्सियत भी पढ़ के निकली है। मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों का मुताला फ़िक्स किया ही नहीं। तो अब जो वो खुद पढ़ रहे हैं या वो जो खुद कर रहे हैं, जिन मूवीज़ के पीछे हैं, जिन कहानियों के पीछे हैं, जिन ड्रामों के पीछे हैं, उससे उनके ऊपर कितने असरात होते हैं कि उनको उनकी ज़िंदगियों में, अमली ज़िंदगी के अंदर उन्हें वही कुछ चाहिए जो उन्होंने उस कहानी और ड्रामे में देखा है, जिसका अमली ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं और ना वो किया जा सकता है पूरा।
अब जब वालिदैन जिस वक्त उनको तंबीह करते हैं और उस वक्त तंबीह करते हैं जब वो उस चीज़ के एडिक्शन बन चुके होते हैं, नशई बन चुके होते हैं उसके, उनको उसके सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता, तो फिर हम चाहते हैं कि अब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। फिर हम कहते हैं मौलवी साहब को वजीफ़ा बता दें, मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, इसका एक और पहलू है, बच्चों से बेजा बदगुमानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, औलाद अच्छी खासी होती है, लेकिन उनकी हर एक बात को उन्होंने बदगुमानी की नज़र से देखना। इस मामले में वो इंतहा तक पहुँचे होते हैं, औलाद पर यकीन नहीं करते, उनकी नीयत पर तोहमत लगाते हैं, उनसे हर मामले में ऐसे पूछगिछ करते हैं जैसे अब्बा अम्मा पुलिस वाले हैं और बेटा मुजरिम है। तो ये बेजा सख्ती जो है बच्चों को माँ बाप के साथ नफरत करने पर मजबूर कर देती है। वो लगते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारे माँ बाप जो है ना वो हमें अच्छा समझेंगे ही नहीं। तो हमने अपने आप को इन दोनों के दरमियान रखना है, निगरानी भी करनी है, इस्लाह भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है, बदगुमानी भी नहीं होने देनी, ना अपने साथ बच्चों को, ना बच्चों के साथ खुद को। और फिर एक और गलती बन जाती है माँ बाप की कि अपनी ही औलाद के दरमियान तफरीक करते हैं, कभी कभी बेटों और बेटियों के दरमियान, कभी कभी दो बेटों के दरमियान, कभी कभी दो बेटियों के दरमियान। किसी के साथ मोहब्बत ज़्यादा होती है, उसको पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, वो लाडला भी ज़्यादा है, वो ज़िद्द करके भी बात मनवा लेता है। और कुछ बेचारे हम जैसे बड़े होते हैं, वैसे मैं तो नहीं, मैं तो लाडला ही हूँ, एक बात कर रहा हूँ, वो बेचारे जुल्म का शिकार होते हैं, सारा बोझ भी उन्होंने उठाना है, गालियाँ भी उन्हें पड़नी। माँ बाप के लिए सारी औलाद वैसे तो बराबर ही होती है, लेकिन कोई बच्चा ज़्यादा भी अच्छा लगता है, ठीक है, कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ज़्यादा नवाजे जाना ये दूसरे के साथ नफ़रत का सबब बना देता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक भाई या एक बहन ने अपने किसी भाई या बहन को कत्ल कर दिया इस चक्कर में कि मेरे वालिदैन जो है ना इसके साथ मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। उसने उसको कत्ल ही कर दिया। फिर माँ ने बच्चे को पबजी गेम खेलने से रोका, या बच्चा पबजी के लिए एक चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट मांग रहा था, माँ दर्जन थी, घर में कपड़े सीकर गुजारा कर रही थी, उसने माँ को कैंची मार के मार दिया। क्यों? हमने बच्चों को इन चीज़ों का एडिक्ट खुद होने दिया है। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी वजह आ जाती है कि आपके कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं। अब बच्चों के साथ मोहब्बत और उल्फत ज़्यादा पेश की जा रही है और बच्चियों को काबिल रहम समझा जा रहा है कि ये बच्चियां हैं, इनकी शादियां करनी पड़ेंगी, इनका रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, ये तो अगले घर की मेहमान हैं और ये है और वो है। और जिन बच्चों को वो सीनों के साथ लगा लगा कर रखा था, उन बच्चों ने माँ बाप को, वो कहते हैं, कोडी के बराबर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती करवाई। और वही माँ बाप जो अपनी बच्चियों को काबिल रहम और काबिल शफ़क़त समझते थे, कभी उन्होंने औलाद में बराबरी वाला काम किए ही नहीं। आप ज़रा देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपनी बेटी के साथ देखें कि सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं, अल्लाह के रसूल उठकर आगे बढ़कर मिलते हैं। क्या उनकी बेटी नहीं थी? बेटी थी ना, उसने भी तो अगले घर जाना था, अगले घर ही गई हुई थी। उठकर आगे बढ़कर मिलते हैं, अपनी चादर उतार कर ज़मीन को झाड़ कर बिछा कर कहते हैं बेटी इस पे बैठो। अच्छा, ये भी छोड़े, अल्लाह के रसूल की दूध शरीक बहन शीमा आती है, शीमा, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल को पता लगता है ये मेरी बहन है, दूध शरीक बहन है। वो बताती है कि मोहम्मद आप मेरे भाई हैं, आपने मेरी माँ का दूध पिया हुआ है। अल्लाह के रसूल इतनी इज्जत और इतनी तकरीम करते हैं, ये सगी बहन नहीं है, सिर्फ उसकी माँ का दूध पिया है, वो भी मुआवजे के इवज़। और देखें उसकी इतनी इज्जत और तकरीम की, उसके कबीले के सारे लोगों को छोड़ दिया, उसको अपनी चादर पर बिठाया। और हम अपने ही बच्चों के दरमियान तफरीक कर देते हैं। बेटों को जनाब क्रीम ज़्यादा मिल रही है, बच्चों को जनाब पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, बेटों को जनाब आज़ादियाँ ज़्यादा मिल रही हैं।
और बाद में वही बेटियां जो शादी होने के बाद पराए घर भी चली जाती हैं, फिर भी वालिदैन का एहसास कर रही होती हैं और कभी कभी अपने शोहरों से झिड़कें खा के, मारें खा के, अपने शोहरों की बातें ताने मैंने सुन के भी अपने वालिदैन की खिदमत कर रही होती हैं कि मेरे भाई किसी काम के नहीं हैं, मेरे भाई मेरे वालिदैन को संभाल नहीं रहे, मैं अपने वालिदैन की कुछ ना कुछ मदद कर दूं। ये भी वक्त आता है। तो हमने जो बच्चों के दरमियान फ़र्क किया है, ये भी उनकी तरबियत पर असर डालता है। बेटा है या बेटी है, दुआ ये करनी चाहिए पहले तो कि अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे, खैर वाली देना, अच्छी तकदीर, अच्छे मुकद्दर के साथ देना। फिर बेटी है या बेटा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है लैसा ज़करु कल उन्सा, मर्द औरत की तरह हो ही नहीं सकता। उसमें हसासियत ज़्यादा है, उसमें ममता ज़्यादा है, उसमें एहसास ज़्यादा है, वो संभालती ज़्यादा है। और कभी कभी होता है एक हमारा बच्चा लायक होता है, एक हमारा बच्चा थोड़ा सा नालायक होता है। हम नालायक को कुछ समझते ही नहीं है, उस पर गौर ही नहीं करते, उसको हमेशा गंदा ही समझते हैं, बुरा ही समझते हैं। और वही होता है वो लायक वाला जो है वो जनाब अच्छी तरह से पढ़ा के आगे निकल जाता है। वो जो निकम्मा होता है वो सिर्फ माँ बाप की खिदमत के लिए रह जाता है। तो कामयाब कौन हुआ? वो निकम्मा जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है। इल्मु शरीअति गैथुन सह वाबिलुहु फफ्तर्र क़ल्बुल फता गद्दन व रय्याना लिल्लाहि दर्रु इम्रिइन अफना शबीबतहु यत्लू व यहफ़ज़ु इस्नादन व क़ुरआना।